आलम क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सैकड़ों छात्रों ने बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में मारी बाजी। मौलागंज स्थित आलम क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 250 से अधिक छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इन छात्रों में 1 दर्जन से अधिक तो 400 से अधिक अंक आए हैं। वहीं 50 से अधिक छात्रों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 से अधिक अंक लाकर आलम क्लासेज का मान बढ़ाया है। इस संस्था के मोहम्मद गुलाब को 423, मोहम्मद बिलाल को 409, राकेश को 408, रंजन को 413, सबिया को 410, मिथिलेश को 421, गुंजन कुमारी को 410, सबिया को 410, हामदा बिन अकील को 407, नूर मोहम्मद को 403, साइका उस्मानी को 401, इकबाल को 400, शहनाज खान को 394, मोहम्मद अरसलान को 385, मासूम नियाज को 383, कारखाना स्कोर को 376, अबू उमर को 376, मोहम्मद किल को 378, अब्दुल मलिक बिलाली को 376, प्रज्ञा को 376, सबा को 383, मोहम्मद जाहिद इकबाल को 379, सत्यानाश को 354, तबरेज आलम को 354, पूर्णिमा एंजल को 340, गुफरान को 341, शमला को 328, रहीमा रहमान को 326 के साथ सैकड़ों छात्रों ने अच्छे अंक से सफलता पाई। इस खुशी के मौके पर संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर MM आलम ने सभी बच्चों को सम्मानित किया है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय जिस प्रकार से छात्राओं की एक मुसीबत बढ़ गई थी, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन और एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से छात्रों को पढ़ाया है, जिसका नतीजा आज यह रिजल्ट मिला है, जो हमें काफ़ी गौरवान्वित करता है। हम छात्राओं के उज्जवल भविष्य की तो कामना करते ही है, साथ ही उन आने वाले सभी बैचों के छात्राओं को यह भी संदेश देंगे अच्छे से पढ़े एवं बेहतर रिजल्ट करे। विगत दिनों 12th परीक्षा बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था। उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों को आलम क्लासेस की तरफ से सम्मानित किया गया है। कितने नंबर आए? हमको 86% आया। क्या कहेंगे आप, जो है सो कोरोना काल में किस प्रकार से पढ़ाई की आप? इस विगत 2 सालों में कोरोना काल ने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस विकट घड़ी में आलम क्लासेस ने हम लोगों को बहुत कड़ी मेहनत से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाएँ। और जब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और वहां पे जब नेटवर्क इशू होती थी तो आलम सर ने हम लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस के तौर पे उपलब्ध कराए। उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और हम लोगों ने बहुत लगन से 12th की तैयारी की और अच्छे नंबर से पास। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हम इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु आलम सर को देना चाहते हैं। क्या एम है? हम बायो से हैं, इसलिए हम नीट क्रैक करना चाहते हैं और आगे भविष्य में डॉक्टर बनकर देश का सेवा करना चाहते हैं। दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे? जो बच्चे मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो हम उन सबको यही कहना चाहते हैं वो खूब लगन से पढ़ें और अपने पढ़ाई में कमी नहीं करें और अच्छी से पढ़ के 12th पास करके नीट क्रैक करें और जो भी बनना चाहते हैं वो भविष्य में देश की सेवा करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलाब। कहाँ घर? जयनगर। मार्क्स लाने के कारण सर ने हमें सम्मानित किया और हमने सर के यहाँ इसलिए कोचिंग किया क्योंकि सर बहुत पहले से हमारे भाई बहन यहाँ पढ़े हुए थे। सर बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं और इसी कारण हमारा बायो में 91 मार्क्स आया और सब सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आए। केमिस्ट्री में भी सर ने गाइड किया और अच्छे मार्क्स आए। तो आपको जो इतने अच्छे नंबर आए, तो 2 साल तो आपके सेशन में कोरोना था, किस प्रकार से सर गाइड किए, क्या कुछ सर बतला रहे थे? कोरोना काल में कुछ दिन ऑफलाइन क्लास चली, फिर कोरोना के कारण क्लास बंद हो गई। उस समय में सर ने ऑनलाइन क्लास लिया और कभी कभार नेटवर्क अगर इशू रहा तो सर ने रिकॉर्डेड वीडियो और लेक्चर्स भेज के हमारे हेल्प किया। दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे? दूसरे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर केमिस्ट्री और बायो आपको कंसेप्चुअल तौर पे पढ़ना है तो आलम क्लास आइए और आलम सर से पढ़िए। क्या एम है? मेरा एम है डॉक्टर बनना। क्या नाम हुआ? शहबाज खान। क्लासेस डॉक्टर
सम्मानित किया हम लोगों को। PSCB में हम लोग को बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो सर को बहुत श्रेय जाता है, साथ में माता पिता को जाता है। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं। किस प्रकार की तैयारी हुई थी? बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। कोरोना काल में हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चली थी। सर ने बहुत हेल्प भी किया था। दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे? दूसरे बच्चों को सर आलम सर की क्लास करें। सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस्ट टीचर हैं। क्या नाम हुआ? साइका उस्मानी। मेरा इंटर का रिजल्ट आया जिसमें बहुत अच्छा परिणाम होने के कारण सर ने हमें आज अवार्ड से दिया है। और आलम सर हम केमिस्ट्री क्लास करते थे जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिया। कितने नंबर आए हैं? 403। क्या कहेंगे आप दूसरे बच्चों को, क्या कहेंगे? दूसरे बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप अगर अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाए जाते हैं, सर पढ़ाते हैं और अच्छा से कंसेप्चुअल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या एम है? मेरा एम MBA क्रैक करना और देश को अपना सेवा करना। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स और टीचर। क्या नाम हुआ? और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हम आलम सर के लिए जस्ट 2 लाइन कहना चाहेंगे। किसी ने सही कहा है, किसी ने सच कहा है, माँ बाप की सूरत होते हैं, माँ बाप की सूरत है गुरु, माँ बाप की सूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु। एंड आई डेडिकेट दिस लाइन्स to MM Alam sir, our respected MM Alam sir, who always inspire us, who always motivate us, and who always suggest us for a good way to study. दूसरे जूनियर बच्चों को क्या कहेंगे आप अपने? आने वाले बच्चों के क्या कहना चाहेंगे? जो आने वाले बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाएं और आलम सर के क्लास में आए। क्या नाम हुआ? प्रज्ञा गोस्वामी। और हम सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं क्योंकि सर काफ़ी गाइड करते हैं और शुरू से हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। और मेरी एल्डर सिस्टर भी यहाँ पढ़ चुकी हैं, वो भी डॉक्टर है, भी प्रैक्टिस कर रही है। तो हम सबसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं बोलना चाहूँगी, जो सर क्लास में बोलते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जो सर क्लास में बोलते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। जो सर फिजियोथेरेपी बोलते हैं, चाहे कोई भी टीचर का ऐसा नहीं, लेकिन जो सर क्लास में बोलते हैं तो उसको एकदम उसको मतलब अच्छे से फॉलो करना चाहिए जैसे बोल रहे हैं। मेरा 383 मार्क्स है। केमिस्ट्री में कितना है? केमिस्ट्री में 75 एंड बायो में 90। आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर का बहुत बहुत आलम सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे सर को कि सर ने हमको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए सबको और अच्छा बेहतर करने के लिए। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? माँ बाप को देना चाहिए और अपने सभी टीचर्स को, आलम सर को देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सभा में सभी। टोटल कितना नंबर आया है? 383। आई एम राइमा रहमान। मैं पहले अपने आलम सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि वो हमें हमेशा गाइड करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं और एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल पे ले जाते हैं। मतलब सर बस पढ़ाते हैं तो मतलब एकदम ये यकीन दिला देते हैं कि हाँ, उसके बाद हम लोग सर से पढ़ने के बाद यहाँ तक सोचने लगते हैं कि हम बस 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लाए बल्कि हम अपीयरिंग में अपना नीट भी क्वालिफाई कर लें। तो सर को इस चीज़ के लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। अच्छा, ये अलग से नहीं करवाना चाहते हैं सर, मतलब उसी में चैप्टर में ही सिलेबस में ही इतने हाई लेवल पे ले जाके पढ़ाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप कि मतलब कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कैसा गाइड रहा? सर का तो हर कुछ में अच्छा ही गाइड रहता है एकदम। और फिर लॉकडाउन में भी सर हमें एक्स्ट्रा दिए, बैचेस दिए। लॉकडाउन की वजह से जो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ सिलेबस बच गया था, तो उसकी वजह से सर हमें ऑफलाइन तो पढ़ाते ही थे लॉकडाउन के बाद। उसके अलावा घर के लिए हमें एक्स्ट्रा बैचेस देते थे, ऑनलाइन बैचेस देते थे इवनिंग में। तो सर ऐसे करके मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहा कि लगा कि बहुत कम टाइम में पढ़े, बिल्कुल नहीं, पूरा मतलब कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। क्या नाम हुआ? राहिमा रहमान। थैंक यू। आलम क्लासेस के बच्चों ने, आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और आलम क्लासेस का नाम पिछले 20 साल से जो एक लेवल में चला है उस लेवल को 2022 में भी बच्चों ने मेंटेन रखा है। इस कोरोना काल में
जहां बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों के बावजूद बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखलाया। जिस तरीके से मैंने गाइड किया, घर पे इन लोगों ने कंप्लीट किया। एक्चुअली कोरोना काल में बहुत सारे जो गांव के बच्चे हैं, उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने में, उनको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में दिक्कत ये हुई कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारे नेटवर्क इशू होता था, जिसकी वजह से उनका क्लास छूट जाता था। बाद में बच्चे कांटेक्ट करते थे तो क्लास रिकॉर्ड मैं उनको पर्सनली सेंड करता था। फिर बाद में मोबाइल पर ही उस क्लास को ब्रीफिंग कर देता था, समझा देता था। एज ए टीचर जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया, और एज ए स्टूडेंट, आलम क्लासेस के स्टूडेंट जो बेस्ट कर सकते थे, इन लोगों ने भी बेस्ट करके दिखलाया। 400 की 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं जिसको 400 प्लस आया है, और 50 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे सब्जेक्ट में 90 प्लस आया है। जो बच्चे इस बार 12 कर चुके हैं, उन लोगों के लिए तो यही है कि जिस तरीके से मैंने 11 और 12 का बेस से लेकर के जो सिलेबस का टॉप लेवल होता है वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। अगर ईमानदारी से बच्चे टोटल को रिवाइज कर लेते हैं तो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं वो इंशाल्लाह नीट क्रैक करेंगे और अपीयरिंग में ही करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपीयरिंग में रिज़ल्ट देने के लायक हैं। और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं जिनको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, उनका भी लेवल वैसा है जो जेई मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। पढ़ाता हूँ तो बेस से ही पढ़ाता हूँ। 11th-12th का सिलेबस वही किसी भी कंपटीशन का सिलेबस है, तो उस सिलेबस को अगर ढंग से 11-12 में ही पढ़ा दिया जाए तो बच्चे को अलग से कॉम्पिटिटिव बैच करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं वो ये ज्वाइन कर सकता है कि जो टेस्ट सीरीज़ चलता है तो अपने आप को अपडेट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। थ्योरेटिकली उनको मैं 100% साउंड ऑफ कर देता हूँ। अभी 2021 में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट टीचर अवार्ड से मुझे IMRF के थ्रू सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट टीचर अवार्ड ऑन 5 सितंबर 2021। और फिर उसी साल 2021 में ही फॉर एक्सेलेंस के तरफ से इंस्पायरिंग टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया।